गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। तो जल्दी से आ जाएंगे। कैसे हैं आप सभी? जी जी, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाएंगे जी। जी जी जी। जी सोनू, चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। कल मैंने आधी पढ़ा दी थी आपको, आधी रह गई थी। ठीक, उससे आगे की स्टार्ट करते हैं जी। और वर्कशीट वगैरह ज्योग्राफी की जो झीलों की क्वेश्चन है ना, उसकी मैं कल दूंगी। ठीक जी, नमस्ते। हाँ हाँ, चलो जल्दी से आज ये सेशन हमें, मतलब ये मैं चाहती हूँ कि झीलें आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, तो फिर कल हम ना मिट्टियों का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, अगर आज सेशन कंप्लीट हो गया तो झीलों का। ठीक, हाँ चलो इतने आप सभी लाइव आओ फटाफट से, और बहुत अच्छे से फिर अच्छे से सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो आज जी, जल्दी से आओ सभी। मैप देख लिया था ना सबने, कौन सी झील कहाँ पर है? मैंने ये मैप बताया था कि ये लेक में, यहाँ पे ये लेक है, ये लेक है, कौन सी स्टेट में कौन सी लेक है, ये देख लेना ध्यान से। देखो, मैंने बोला था ना आपसे कि ये मैप ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना है अच्छे से आपको। चलें तो स्टार्ट करें। हाँ, वूलर झील, वूलर झील को ही पढ़ाना है जी। चलो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, अब स्टार्ट करते हैं वूलर झील के विषय में फटाफट से। वूलर झील, ठीक है, हेडिंग डालो। मैं ये झील बुक में हर जगह मिलेगी जी। हाँ, अरे और कितने अच्छे से पढ़ाऊँ आपको, मैं मैप भी दिखा देती हूँ, हर चीज़ दिखा देती हूँ, जितना मेरे से होता है ना। देखो बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ और अच्छे से पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलो वूलर लेक, अब पढ़ने पे ध्यान दो, बातें कम करो, टॉपिक पे आओ, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ ये टॉपिक आज ही फिनिश हो, और उसके बाद ना हम मिट्टियाँ करें कल की क्लास में। तो मिट्टियाँ करनी है ना कल की क्लास में, तो चलो बातें कम, पढ़ने पे ध्यान दो, कमेंट्स मत करना अब। यह एक गोखुर झील है, यह एक गोखुर झील है, गोखुर झील। इट इज एन ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्यों बोलते हैं? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसकी अभी कहानी बताऊंगी। और एक और बात, अगर आपसे पूछे, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था कल की क्लास में, चलो एक क्वेश्चन बताओ आप सभी। उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील बताओ। उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट की बतानी है आपको। अगर नॉर्थ ईस्ट की मैं आपसे पूछ रही हूं तो आप कौन सी बताएंगे? अगर अब मैं ये कह दूं कि भारत की, यह है उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उत्तर भारत की, इसमें उत्तर पूर्वी नहीं लिखा, यह उत्तर भारत की मीठे पानी की, मीठे पानी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। अगर मैं उत्तर पूर्वी बोलूंगी तो क्या बोलोगे आप? उत्तर पूर्वी में आप बताओगे, कौन सी बताओगे? बोलो फटाफट से। उत्तर पूर्वी में कल मैंने कौन सी बताई थी? उत्तर पूर्वी, वेरी गुड, लोकटक। देखो सबके आंसर सही आ रहे हैं, शाबाश। लोकटक लेक उत्तर पूर्वी भारत की लोकटक झील है। और अगर यह उत्तर भारत, सिर्फ पूरब नहीं लगा हुआ इसमें, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये ध्यान से देनी है बातें। चलो, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक।
इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अब वुलर झील है किस कहाँ पर, पूछने लगे भाई वुलर झील कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे, कश्मीर में। कहाँ बोलोगे, इन कश्मीर। और कश्मीर क्या है, स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, बताओ, केंद्र शासित प्रदेश है या स्टेट है। ये भी पता होना चाहिए ना कि मैम अब तो ये स्टेट नहीं है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी। ओके, केंद्र शासित प्रदेश। और एक बात अभी मैंने आपको बताई कैसी झील है, ओक्सबो लेक, गोखुर झील बताई थी ना। तो देखो अगर आपसे कहें गोखुर झील होती कैसे है, ओक्सबो लेक, ध्यान से सुनेंगे सभी, सुनते रहना इधर, गोखुर झील। इसमें देखो क्या करना है, मान लो जहां पे आपका क्या है, ये पर्वत है, ये कश्मीर आपको पता है हिमालय पूरा उत्तर भारत में ही तो है। अब मान लो यहाँ से ये निकली ये झील निकली किसी पर्वत से, और यूं करके ये ऐसे निकली, ये ऐसे, ये ऐसे, ये झील निकली ऐसे करके, ठीक। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो मोड़ बनते हैं ना, इन मोड़ों पे ध्यान दो। कौन से वाले, ये वाले मोड़, ये वाले, ये जो मोड़ बनते हैं ना, ये वाले मोड़, ये पता है क्या होते हैं, यहाँ पे जब क्या होता है, कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के पीछे पीछे क्या आता है, कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर, बड़े बड़े पेड़ आते हैं ना बह के, तो ये चीज आती है। आप देखो यहाँ पे, तो ये मैं एग्जांपल, ये कट के ना पता है क्या होती है, क्योंकि मिट्टी रेत पत्थर फंस जाते हैं ना, तो जैसे ये लेक है ये, तो ये कट के ना, ये वाला ये जो पोर्शन है ये कट के, मतलब ये जो पानी है ऐसे बहने लग जाता है इधर को, और ये कट के ये बिल्कुल अलग हो जाता है, ये ऐसे, ये बिल्कुल अलग हो गई, मतलब इतना पानी ये अलग हो गया, बन जाते हैं ना जब देखा होगा, और ये पानी ऐसे करके जुड़ जाता है, ये ऐसे बहने लगता है, ये वाला हिस्सा कट के यहाँ पे आ जाता है, तो ये हो जाती है गोखुर झील। ये क्या हो गई, गोखुर झील, ये थोड़ा सा कट के अलग हो जाता है, इसे बोलते हैं ओक्सबो लेक, पानी, ठीक। ये और ये जो है ये क्या है, विसर्प, सांप के मोड़, जैसे मोड़ सांप चलता है ना, तो इसे विसर्प बोलते हैं, विसर्प। ये विसर्प की, ये सांप की आकृति की तरह से तो चलते हैं, तो विसर्प, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, मेंडर, मेंडर, मियंडर, मियंडर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मियंडर, ठीक। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है वुलर झील के विषय में, कि एग्जामिनर आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि ये कैसी झील है, गोखुर झील है, कहाँ है, कश्मीर में, उत्तर भारत की मीठे पानी की झील है, यही आपको बस इतना ही याद करना है। नेक्स्ट वाली आते हैं, वुलर झील कंप्लीट हो गया है, दूसरी देखते हैं। अब देखो कुछ तो प्रकृति ने हमें झीलें दी हैं, कुछ मानव निर्मित झील हैं जो मानवों के द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि आधी मैंने कल करवा दी थी तुम्हें बहुत सारी मानव निर्मित झील जो मानवों के द्वारा बनाई गई हैं, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक बोल सकते हैं या मैन मेड लेक, जो मानवों के द्वारा बनाई गई है। मानवों के द्वारा कैसे बनाई गई होंगी, देखो बांध है, सपोज करो कोई डैम है, डैम के पीछे कितना पानी इकट्ठा किया जाता है, कितना पानी इकट्ठा किया जाता है ना, जो पानी इकट्ठा होता है ना उससे ही लेक बोलते हैं, तभी तो टरबाइन चलती है, तभी बिजली बनती है डैम में, तो पानी इकट्ठा तो जरूर करते हैं ना। डैम के पीछे आप कहीं भी कोई से भी डैम में जाओगे आपको पानी जरूर इकट्ठा मिलेगा, उसके लिए वो बना देते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल लेक की श्रेणी में आ जाती है वो चीज़। तो अब भारत में जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो कौन कौन सी हैं, वो है आपकी सबसे पहले गांधी सागर, कि मैम ये गांधी सागर बहुत एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, गांधी सागर झील, सागर लगा हुआ है गांधी सागर, लेकिन झील ही है ये मानवों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन सागर है। आप तो ये बोलोगे ना मैम सागर सागर, तो सागर समझ लेना ये नाम है, लेकिन ये झील ही है, गांधी सागर, समझे, गांधी सागर। और कौन सी है मानव निर्मित, जवाहर सागर, जवाहर सागर, मतलब ये एग्जामिनर पूछता है तो बहुत सारी, जवाहर सागर, और एक है राणा प्रताप सागर। ये 3 आर्टिफिशियल लेक आपको मतलब याद रखनी है।
राणा प्रताप सागर। ठीक, समझ आया ना। तो ये आप ये याद रखेंगे। देखो एक एग्जामिनर ये भी पूछता है गांधी सागर किस स्टेट में है। हाँ तो बस, तो फिर उसके बाद याद ही करते रहना, बस उसके बाद याद करते रहना। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पर चले। कोर्स आपका इंडियन ज्योग्राफी तो अब होने वाली है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी बस कुछ दिनों में जी। यहाँ तक समझ में आया? मैम बफरिंग हो रही है। क्यों, आज क्या हो गया, नेट में इशू हो गया? सभी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है? देखो बताओ मुझे फटाफट से। नहीं ऐसी लग रहा है, अरे कुछ बफरिंग नहीं हो रही। हाँ कुछ थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, चलो पढ़ने पे ध्यान दो तुम। अब आते हैं, एक होती है प्लाया। देखो प्लाया, प्लाया क्या होती है? प्लाया पता है प्लाया क्या होता है? प्लाया की कहानी भी बड़ी मजेदार है। अब राजस्थान है, आप कहोगे राजस्थान में तो मैम रेत ही रेत है, रेत है ना राजस्थान में, रेत है, ध्यान से सोचो। हाँ मैम राजस्थान में तो रेत ही है। अब राजस्थान में क्या होता है, जो जैसे रेत मान लो कोई हट गई अपनी जगह से, तो वहां में ना गड्ढा सा बन जाता है। गड्ढा जब बन जाता है तो जो वर्षा का पानी गिरता है, तो वर्षा का पानी उस गड्ढे को क्या कर देता है, पूर्ण तरीके से भर देता है। गड्ढा भर गया। अब गड्ढा जब भर गया तो ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं होता वो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाया बोलते हैं। प्लाया, जैसे रेत हट गई और उसमें वर्षा का पानी गिर गया तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसे प्लाया बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लाया कौन सी स्टेट में मिलेगी। कौन सी स्टेट का नाम अभी मैंने लिया, राजस्थान। कौन सा नाम लिया, राजस्थान। तो हमेशा याद रखना कि राजस्थान की छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं, बस ये दिमाग में बैठा लो। राजस्थान की छोटी झीलों को, छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया किस स्टेट की झील को बोलते हैं, ये ध्यान रखना। पलाया कहते हैं। राजस्थान की छोटी झीलों को क्या कहते हैं, पलाया। अब राजस्थान की झीलें कौन कौन सी है, एग्जाम्पल। राजस्थान की झीलें बताइए, राजस्थान की झीलें, सांभर। सांभर झील बड़ी फेमस है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि सांभर झील कहाँ पर है। सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरनसर। डीडवाना, पंचभद्रा और लूणकरनसर, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। राजस्थान की ये झीलें हैं, तो इन्हें आप याद कर लेना है। सांभर हो गई, और कौन सी हो गई, डीडवाना। डीडवाना हो गई, पंचभद्रा, और लूणकरनसर। ठीक है, कौन सी हो गई, लूणकरनसर। बस ये हो गई। ओके, चलो ये आपको राजस्थान में ही मिलेंगी पलाया झील। कहाँ, कौन से स्टेट में मिलेंगी, राजस्थान में। ज्योग्राफी की क्लास देखो, अभी तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, है ना, तो फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। अरे अभी पढ़ना है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा ज्योग्राफी में, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी तो है ना साथ में। हाँ हो जाएगी, लेकिन अब बस, अब तुम्हें अब तो धीरे धीरे आधे से ज्यादा तो कोर्स कंप्लीट हो ही गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली झील भी। गोविंद वल्लभ सागर, ठीक है। ये पता है कहाँ पर है, एक तो है, देखो तुम कंफ्यूजन में मत आ जाना, एक तो है गोविंद सागर झील, एक कौन सी है, गोविंद सागर। गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर झील कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें क्या लगा हुआ है, बल्लभ। इसमें क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, बल्लभ लगा हुआ है।
तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पता है, जब वल्लभ बोलेगा ना वल्लभ, तो वो यूपी में है, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं होने की फिर। ओके, यूपी के सोनभद्र जिले में। लाइट चली गई। यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक, सोन की सहायक रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर निर्मित झील। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक। एक आती है आपकी गोविंद सागर झील। इन दोनों में ना देखो कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, तो मैं इन्हें ना एक साथ ही लिखाना सबको बेस्ट समझती हूँ, क्योंकि ना कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा मैम एक ही है तो ये गोविंद दोनों नाम से। गोविंद सागर झील कौन सी याद रखनी है? गोविंद सागर। हाँ ऑन फैन, अरे खोल दो गेट, फैन भी ऑन कर दो। गोविंद सागर लेक, ठीक, ये ध्यान रखना है। गोविंद सागर लेक, इसमें आपको ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में, देखो हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। और पता है कौन से बांध के पीछे है? हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध के पीछे, के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील। निर्मित झील, ठीक है, ये हटा, ये आपको अब बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक, मतलब ये आपको याद करनी ही करनी है, ये इंपॉर्टेंट है ये सारी। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? सब आया समझ? हम्म, ज्वालामुखी क्रिया से भी निर्मित झील करवा दी मैंने, पुलिकट झील वगैरह भी करवा दी, वेम्बानद भी करवा दी, चिल्का भी करवा दी, मानव निर्मित झील भी करवा दी पे, है ना, और गोविंद सागर झील वगैरह, राणा प्रताप, ये सब करवा दी है मैंने। अब मैं तुम्हें राज्य के समेत लिखवा देती हूँ कि राज्यों में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। ओके, ये तो फिर आज का सेशन में झीलें भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलो थोड़ा मैम साइड हो जाओ। अच्छा थोड़ा साइड हो जाती हूँ, हाँ टेंशन मतलब साइड लीजिए, मैं साइड हो गई। चलो जल्दी से लिख लो। हाँ मैं पानी पी लेती हूँ, साइड हो गया, और क्या, तुम लिखो फटाफट से। गोविंद सागर और एक गोविंद वल्लभ, गलती नहीं होगा इसलिए साथ लिखवा दिया। हम्म, आगे बात करते हैं स्टेट वाइज, क्योंकि अब आपकी सब झीलें इंपॉर्टेंट वाली लिखवा दी। अब हम स्टेट वाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि वो भी याद रहे, राज्यों की प्रमुख झीलें। कल अच्छे से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स एंड मेजर लीग्स, स्टेट्स एंड मेजर लीग्स। अब देखो सबसे पहले ना हम उत्तराखंड की झीलें लिखते हैं। आप जानते हो उत्तराखंड में कौन कौन सी लेक्स हैं? बताना जरा, उत्तराखंड की लेक्स।
अब ये मैं तुम्हें पीडीएफ से करवा देती, लेकिन फिर तुम पीडीएफ से हल्ला मचाते हो ना मैम, नहीं है ना। नैनीताल झील, फटाफट फटाफट लिखो, नैनीताल झील। भीमताल, भीमताल झील, इस भीमताल झील की जो आकृति है उत्तराखंड में वो सी आकार की है। नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, और एक आपकी रूपकुंड झील, वो तो मैंने ऑलरेडी लिखवाई दी है, इसके बारे में मैंने कहानी भी बताई थी। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, याद करो कल की क्लास में क्या बताया था कि इस झील के चारों ओर क्या मिले थे, मानवों के अस्थि पंजर मिले थे। तो वो मानवों के साथ क्या घटना घटित हुई थी वो आज तक नहीं पता चल पाया, क्यों, किस वजह से उनके साथ क्या दुर्घटना हुई कि उनके अस्थि पंजर इस झील के चारों ओर मिले। तो ये कंफ्यूजन है, मतलब आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। नैनीताल, पहले तो आप ये याद रखेंगे। भीमताल, भीमताल है ना। नौकुचिया ताल, कौन सी आपको याद रखनी है। और खुरपा ताल, और रूपकुंड, ये याद रखनी, ठीक है, गुजरात की। गुजरात की देखो मैं बताती हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में पता है क्या याद करें, नल, 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 न से इसमें है झील। नल सरोवर, नारायण सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर झील कहाँ पर है, गुजरात में। नारायण सरोवर झील कहाँ पर है, गुजरात में, नारायण सरोवर। और कंकरिया झील, कंकरिया, कंकरिया, कंकरिया और हमीरसर, हमीरसर, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि हमीरसर झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमीरसर झील किस राज्य में स्थित है, नाम बता देना। नल सरोवर, राइट, नारायण सरोवर, कंकरिया, कौन सी, कंकरिया, और हमीरसर, कौन सी है आपको याद रखनी है, हमीरसर। हमीरसर कौन से स्टेट में, गुजरात स्टेट में। हरियाणा की झील बताओ, हरियाणा में कौन कौन सी लेक्स हैं। अब हरियाणा के बच्चे देख रहे होंगे ना, तो उन्हें पता होगा, जो जिस स्टेट का बच्चा देख रहा होगा ना उसको अपने स्टेट की तो याद होगी ही। अब यहाँ पे हरियाणा के भी बच्चे हैं बहुत सारे, हरियाणा का, वेस्ट बंगाल के भी हैं, उड़ीसा के भी है, कर्नाटक के हैं, और उड़ीसा में अंसुपा झील भी है। कल एक टेलीग्राम पे मैसेज आया था, मैम आपने अंसुपा झील नहीं लिखवाई, हम उड़ीसा से हैं। मैंने कहा ठीक है। सूरज कुंड झील, और दूसरी कौन सी है, बडखल झील, बडखल झील। चलो, अच्छा ही है, तुम इतने दूर दूर स्टेट्स के पढ़ते हो, बड़ी अच्छी बात है। सूरज कुंड लेक, और नोट्स भी बनाते हैं, सब सब भाषाओं में नोट्स आते हैं मेरे पास, सब भाषाओं में, वेस्ट बंगाल की, कर्नाटक की, उड़ीसा की, हर उसमें। बडखल लेक, ओके, चलो शाबाश, लिख लिया ना, ये हुआ। हरियाणा ये लिख ली, फटाफट फटाफट लिखो। पंजाब की लिखना, फिर मैं साइड हट जाती हूँ, कभी कहो मैम सामने खड़ी हो गई हो। चलो देखो जल्दी, मैम बिहार में, हाँ सबकी बताएंगे। यूपी में कोई झील है क्या, ये रिंकू कुमार, ये पूछोगे आप मुझसे, यूपी की पढ़ के भी पूछोगे कि यूपी में कोई झील है क्या मैम, जरा ये रिंकू कुमार को बता दो बता दो रिंकू कुमार को। तुम रिंकू कुमार इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ तुम, ये क्या लिखवाई है मैंने अभी, इतना समझाने के बाद। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यूपी, यूपी के सोनभद्र जिले में बताई ना, तो फिर यूपी की तो मैंने लिखवा दी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ध्यान से, हरियाणा तक हम पहुंच गए थे ना, ठीक, आगे।
हाँ, जितने स्टेट की है सबकी लिखेंगे हम फटाफट। पंजाब में लिखो कौन सी झील है। पंजाब की वैसे पूछी नहीं जाती, एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन मैं लिखवा रही हूँ, आती नहीं है। कांजली, हरिके, रोपण। मैंने तुम्हें बता दिया है कि पंजाब की एग्जाम में पूछी नहीं जाती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे वहां नहीं मिलती आपको एक भी झील। कौन सी नाम है? कांजली। ठीक, कांजलि के बाद कौन सी? हरिके। और यहाँ पे क्या लिखोगे? रोपड़। ये हो गया पंजाब का। राजस्थान, राजस्थान, पिछोला, सांभर, पंचभद्रा। ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट है। पिछोला, पिछोला झील कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। सांभर झील वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर जब मैं बोला करूँ ना वेरी इंपॉर्टेंट लगा लिया करो। पंचभद्रा, पिछोला, सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर। पुष्कर का मेला भी लगता है ना, पुष्कर। ओके, फतेह सागर, उदय सागर। ये है। ठीक, पिछोला कौन सी है? पिछोला। सांभर कौन सी? पंचभद्रा। पंचभद्रा, राजसमंद। राजसमंद, जयसमंद। पूछूंगी किसी दिन, तुम्हारा ना टेस्ट लेती हूँ तब बताऊंगी तुम्हें। डीडवाना। अभी जरा तुम पहले थोड़ा ना कोर्स कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे, है ना। और तुम्हें जो वर्कशीट देती हूँ ना वही समझा करो, टेस्ट है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। पुष्कर, फतेह सागर कौन सी है? फतेह सागर। और आपका क्या है? एक और बची, उदय सागर। ये राजस्थान की है। ठीक, चलो अब आती है जम्मू कश्मीर की। ठीक, आज ही टॉपिक आप जल्दी से अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट पढ़ाऊंगी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, या वो पढ़ा देंगे भारतीय कृषि वाला टॉपिक, है ना। भारतीय कृषि पढ़ लेना, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, ये सब। डल, वूलर, डल, वूलर, अनंतनाग, बेरीना, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग। नागिन, बेरीनाग, शेषनाग। शेषनाग झील, शेषनाग झील जहां से वो बताई थी झेलम झील का उद्गम होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी का। ठीक, डल, वूलर, और कौन सी हो गई आप बोलोगे? अनंतनाग। कौन सी हो गई? अनंतनाग। नागिन, बेरीनाग,
और शेषनाग। कौन सी हो गई? शेष नाग, ये याद रखनी, समझे ना? चलो शाबाश, लिख लो फटाफट। अब बात करते हैं दूसरी लेक्स की, यानी कि लद्दाख में। लद्दाख की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। विक्रम यादव, मैंने बताया ना छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं। हाँ जी। हाँ इसका तुसो मरोरी, हाँ सारे ही। मैम हाँ हाँ, इसमें सारे स्नेक वाले नाम है। चलो चलो लद्दाख की लिखते हैं। सारी स्टेट की तुम एक साथ लिख लोगे ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लद्दाख, लद्दाख की कौन सी है आप क्या बोलोगे? पेगोंग तुसो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये भारत चीन के बॉर्डर पर है। भारत वाला कहता है मेरी है, चीन वाले कहते हैं मेरी है, तो ये विवाद की स्थिति में बनी रहती है ये। ठीक। हाँ। और सोमोरिरी। सोमोरिरी। ठीक। ये आपको याद रखनी है। कैसी है? आप बोलोगे पेगोंग तुसो। और नेक्स्ट कौन सी है? सोमो रिरी। कौन सी है? सोमो रिरी। मेघालय की झील। मेघालय की बताओ, मेघालय में कौन सी झील है? उमियम झील। कौन सी झील है? उमियम। कौन सी है? उमियम। अब मणिपुर में कौन सी है? लोकटक, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो मैंने इनके बारे में है तो तुम्हें बता भी दी हैं बातें। लोकटक झील, समझे? कौन सी लेके आप क्या बोलोगे मैम? बोलो। लोकटक। लोकटक हो गई। अब मिजोरम, मिजोरम की बताओ कौन सी लेक है? मिजोरम, मिजोरम में आप क्या बोलोगे? पाला। कौन सी झील है मिजोरम में? पाला झील। ओके। पाला। पाला लेक, ये आपकी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। सिक्किम। सिक्किम। नेक्स्ट आते हैं सिक्किम। सिक्किम में मैंने बताई थी भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, बताई थी ना सिक्किम की। हम्म। हो गया। सामने से भी हट गई मैं, देख लो फटाफट लिख लो। चलो सिक्किम की लिखते हैं अब। सिक्किम की लेक्स लिखेंगे सभी। सिक्किम, सिक्किम में बताओ कौन सी है? गुरुडोंगमर और चोलामू झील। कौन सी है? गुरुडोंगमर और चोलामू झील। गुरुडोंगमर। और कौन सी है? चोलामू।
ठीक, अब आता है केरल। केरल की कोई झीलों के नाम बताओ। केरला की बताओ, केरला की आप क्या बोलोगे? मैम बेम्बानद। बेम्बानद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है केरल की, क्योंकि अगर आपसे एग्जामिनर में बेम्बानद, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील बताओ, सबसे बड़ी, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक, उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की, है ना, उत्तर भारत की मीठे पानी की, भारत की सबसे लंबी झील। ये क्वेश्चन ना थोड़े ऐसे लगेंगे कि सेम है, लेकिन याद कर लेना ये क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बानद, है ना। अष्टमुदी, और कौन सी लेगून लेक है? चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, बेम्बानद। लेगून लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेगून लेक के एग्जाम्पल हमेशा एग्जामिनर पूछता है कि लेगून लेक कौन सी है, जो खारे पानी की झील होती है। सस्थम कोट्टा, ये सस्थम कोट्टा। ठीक, हाँ इंग्लिश में लिखो। बेम्बानद हो गया, अष्टमुदी हो गया, और सस्थम कोट्टा हो गई। कौन सी हो गई? सस्थम कोट्टा, ये याद करनी। ठीक, कर्नाटक, नेक्स्ट स्टेट आता है कर्नाटक। कर्नाटक की भी एग्जाम में आती नहीं है, मैंने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखी नहीं है। जहां मैं बोल रही हूँ कि कर्नाटक की मैंने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं देखी, लेकिन हम लिखवाएंगे तो सही। वेमानद आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेमानद अष्टमुदी। चाहे तो आप इन पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, चाहे तो आप इन पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। मिटा तो नहीं? नहीं मिटा। ठीक, बेलांदुर और पंपा सरोवर कभी आज तक नहीं पूछी गई। ठीक है, बेलांदुर और पंपा सरोवर। और कौन सी? पंपा सरोवर। पंपा सरोवर, ठीक है। पंपा सरोवर तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बताओ। बेरीजाम, इसकी भी नहीं आती? नहीं आती। बेरीजाम, ऊटी, कोडाई कनाल, और चैम्बर, चैम्बरम बकम। आती नहीं है, आती नहीं है, मना कर रही हूँ। ये है, लेकिन तब भी तुम्हें ना, तुम पढ़ लेना। बस अब खत्म होने वाली है सारी स्टेट की भी। ऊटी, है ना। फिर आपको ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा दूंगी, अगर ये हो जाएगा तो। ठीक है, क्या बोलना है? ठीक है। हम्म, अब असम की ओर लिख लो। बस असम की, महाराष्ट्र की, तेलंगाना, हाँ फिर आपका खत्म। हाँ, हाँ। मैं बिहार में, नक्की झील।
हाँ, नक्की झील भी आती है राजस्थान के, हाँ राजस्थान में है। हम्म। हम्म। जो एग्जामिनर पूछेगा हर स्टेट की नहीं लिखनी है, जो एग्जामिनर पूछेगा मेरे भाई उसी स्टेट की लिखनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हर स्टेट की इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे स्टेट हैं। दीपोर भील, सोनभील, हाफलोंग। कौन सी है? हाफलोंग। दीपोर भील हो गया, सोनभील, और हाफलोंग। ठीक है, कौन सा है? हाफलोंग। अब महाराष्ट्र की। लोनार, पोवई। गोरेवाड़ा। लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील। ठीक है। हम्म, लोनार हो गया, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील। सलीम अली सरोवर लेक। ठीक। तेलंगाना की। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। उस्मान सागर और हिमायत सागर। ठीक है। हुसैन सागर, उस्मान सागर, और दूसरी कौन सी बची? हिमायत सागर। उड़ीसा की। अनसुपा झील। अनसुपा लेक। ठीक है, तो ये आपकी सब हो गई मोस्ट इंपोर्टेंट।
जी मैम, बिहार की भी लिखवा दो। ओहो, मुझे लगता है मोस्टली बच्चे बिहार से हैं क्या? बहुत सारी कमेंट्स ये आ रही है, मैम बिहार की भी लिखवा दो। अच्छा, और बताओ और किसकी लिखानी है? मतलब बिहार के पीछे तो सब पढ़े हैं। मैम दर्रे भी करवाओगी? आशीष कुमार, आप कहाँ थे जब दर्रे हुए थे हैं? ये बताओ पहले तो आप। इम्पोर्टेंट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो वर्कशीट दूंगी ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्कशीट भी तो देती हूँ ना। जी, वर्कशीट से पता चल जाएगा ना कौन सा इंपॉर्टेंट है। वर्कशीट आपको इतनी देती तो हूँ डेली डेली। मैम बिहार की। भाई बिहार के बच्चे बहुत पूछ रहे हैं बिहार की झील, लीजिए मैं बिहार की भी लिखवा देती हूँ। तुम खुश रहो बस। बिहार। चलो बिहार की लिखते हैं। गोगाबिल झील, कांवर झील। मैम गोगाबिल। गोगाबिल झील, कांवर झील। जगतपुर झील, तेलहर कुंड। अभी खुश हो गए बिहार वाले? नहीं, याद करना था। कांवर झील इंपॉर्टेंट है वैसे तो। तेलहर कुंड, ये बिहार की है। ये जो है ना बिहार की गोगा भील और कंवर, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, पंजाब की बताई तो है अभी कन्हैया जी आपको। जी ठीक है, अभी सही हो ना? चलो, और बताओ। तो अब तो सब हो गया आपका। है? मैम वेस्ट बंगाल की बता दो। वेस्ट बंगाल को सुमेंदु, सुमेंदु लेक, सुमेंदु। जी, सब खत्म हो गई हैं अब आपकी। वेस्ट बंगाल की भी लिखना चाहते हो? लो भाई, वेस्ट बंगाल की भी लिख लो। आती नहीं है मतलब एग्जाम में। अब झील तो हर जगह ही होंगी, सारे थोड़ी लिखनी है। सुमेंदु लेक। सुमेंदु, बस एक ही बहुत है। आती नहीं तो लिखना है कि का कोई फायदा ही नहीं है। जी। अच्छा मैम, एक और आए हैं। डिमना झील, हजारीबाग झील, ये तो इम्पोर्टेंट है ही ना। आती नहीं है झारखंड की डिमना झील। चलो आज का सेशन फिर यहीं पे ऑफ करें। हाँ, डिमना झील है, डिमना और हजारीबाग झील। डिमना और हजारीबाग आती नहीं है एग्जाम में, मत लिखो। मध्य प्रदेश की लिख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। भोज आर्द्र भूमि, भोज आर्द्र भूमि बहुत एग्जाम में आती है। कि भोजताल झील कहाँ पर है? भोज वेटलैंड्स। भोज वेटलैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिरपुर झील भी आती है। सिरपुर लेक, ये हाँ, भोज भोज आर्द्र भूमि वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है। जी बस अब हो गया है। हाँ अब बताओ, यहाँ तक हो गया सबका?
त्रिपुरा में रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील। ठीक, बारिश आ रही है मैम जी। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगा सेशन आप ज़रूर बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बस ये आप याद कर लीजिएगा। झील भी बहुत सारा फिनिश हो गई है आपकी पूरा टॉपिक। और कल हम पढ़ेंगे जितनी भी फसलें हैं, रबी की, खरीफ की, जायद की, वो कल की क्लास में होगा। आप बताओ सेशन कैसा लगा। रबी खरीफ जायद कल की क्लास में। ओके, तो झीलों का टॉपिक आज आपका पूरी तरीके से फिनिश। चलो, अब हम बात करेंगे कल न्यू टॉपिक की, कृषि की, भारतीय कृषि। आज का सेशन कैसा लगा बताओ जी। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसकी इन झीलों के क्वेश्चनों की वर्कशीट में कल प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, बहुत अच्छे से सारा सेशन बढ़िया से याद कीजिएगा, और फिर अब हम कल मिलेंगे कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।